करते हैं। ओम शांति। सम्मुख बाप दादा को देखते हैं। उनकी तेजों में किरणों का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सारे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएं। सारी हलचलें मन बुद्धि की दौड़ को बिल्कुल शांत कर दें। और अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, परम धाम की निवासी, इसी स्मृति में रहकर बाबा हमें अव्यक्त संदेश सुना रहे हैं। बिल्कुल सभी बातों से, शरीर से, दुनिया से डिटैच हो जाए, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए चारों ओर के वातावरण और इस पुरानी दुनिया को। आओ हम अपने में ही, अपने पिता की याद में खो जाते हैं। ओम शांति। मुरली है सबसे, सॉरी, अव्यक्त संदेश है। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। बहुत पावरफुल ये अव्यक्त संदेश है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शिक्षाएं मिलेंगी कैसे हम आगे से आगे बढ़े। तो बहुत ही एकाग्रता से हम ये बाबा का संदेश सुनेंगे। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, जो कि 28/6/90 की अव्यक्त संदेश है। आज अमृत वेले बाबा के पास गई तो इस बारी का विशेष दृश्य देखा कि बाबा एक बहुत ऊंचे पहाड़ी के ऊंची पॉइंट पर फरिश्ते रूप में खड़े थे। साथ साथ इमर्ज भी करते रहना, वो सीन पूरा देखते रहना, बहुत मजा आएगा। आज अमृत वेले बाबा के पास गई तो इस बारी का विशेष जो दृश्य था, दादी को देखने को मिला कि बाबा एक बहुत ऊंचे पहाड़ी के ऊंची पॉइंट पर फरिश्ते रूप में खड़े थे। दिख रहे हैं बाबा फरिश्ते के रूप में, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। पहाड़ी के एक तरफ कई बच्चे पहाड़ी के ही आधार पर झूले में झूल रहे थे। दूसरी तरफ एक लिफ्ट थी, जिस लिफ्ट के आधार पर ऊपर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। झूले पर भी जो मस्ती से झूल रहे थे, वे भी ऊंचा पहुंचने का ही प्रयत्न कर रहे थे। झूले पर भी जो मस्ती से झूल रहे थे, वे भी ऊंचा पहुंचने का ही प्रयत्न कर रहे थे। बीच में जिस स्थान पर बाबा खड़े थे, वहां से दो किरणें निकल रही थी। अनुभव करेंगे बाबा का संदेश सुनते सुनते, बाप दादा की किरणों का अनुभव करें। दो किरणें निकल रही हैं, बहुत तेज। सीधा हम आत्मा डायमंड में टच कर रही हैं वो किरणें।
बाबा ने कहा, बीच में जिस स्थान पर बाबा मतलब खड़े थे, वहां से दो किरणें निकल रही थी, और वे किरण बड़ी सूक्ष्म थी और शक्तिशाली थी। जब मैं पहुंची तो बाबा ऊपर थे और हम नीचे। तो हमारे पहुंचते ही बाबा ने कहा, आओ मेरे संकल्प शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले। क्या बाबा हमको किस नाम से पुकार रहे हैं? संकल्प शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले राज दुलारे बच्चे आओ। बहुत बड़ा अच्छा सम्मान बाबा ने दिया हमें। पेज नंबर कितना दीदी? पेज नंबर 20। तो बाबा ने कहा, किस सम्मान से हमको इस टाइटल से पुकारा? रास दुलारे। नशा चढ़ रहा है। क्या कहा बाबा ने? संकल्प शक्ति बहुत बड़ी गहरा, ये एक फाउंडेशन है। हम जिस आत्माओं के अंदर संकल्प की पावर बहुत होती है, करना है तो करना ही है, वो आत्माएं बाबा की रास दुलारी आत्माएं होती है। तो बाबा कैसे बता रहे हैं कि संकल्प शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाली मेरे रास दुलारे बच्चे। इतना नाज है बाबा, हमको किस नजर से देखता है। तो बाबा कहते, रास दुलारे बच्चे आओ। तो हम बाबा की तरफ ही देख रहे थे। बाबा ने नैनो का इशारा किया। बाबा ने नैनो का इशारा किया। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, बच्ची संकल्प की भाषा जानती हो? पूछ रहे हैं। मैं तो बाबा की तरफ देख ही रही थी। बाबा ने कहा, इस समय बाबा के क्या संकल्प हैं, वे तुम कैच कर सकती हो? तो हम कैच करने का प्रयत्न कर रही थी। उसके बाद ऐसा बोलते हुए फिर बाबा डेड साइलेंस के स्वरूप में चले गए। वह बहुत पावरफुल स्टेज थी, डेड साइलेंस। हमने कैच किया कि जैसे बाबा हमको इशारा कर रहा है कि ये जो दो किरणें हैं, लाइट और माइट की, इन किरणों के आधार से ऊपर आ जाओ। बाबा ने जो दो किरणें हम बच्चों की तरफ भेजी थी, बाबा से निकल रही थी सूक्ष्म की और शक्तिशाली किरणें। बाबा कहते, ये किरणें जो भेजी हैं, इस किरणों के आधार पर तुम ऊपर आ जाओ। तो महसूस करें, हम भी इन्हीं किरणों के द्वारा बाबा के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। हमने भी यही संकल्प किया कि इन किरणों के आधार से ऊपर पहुंचना ही है। किया है संकल्प। जैसे ही संकल्प किया तो लगा जैसे लाइट माइट के आधार से कोई उड़ता है। ऐसे उड़कर बाबा जहां खड़े थे, वहां उस पॉइंट पर मैं पहुंच गई हूँ। ऐसे नशा चढ़ रहा था, उड़ रहे हैं हम। जब ऊपर पहुंची तो बाबा ने पूछा, तुम अकेली आई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, आज तो सभी मेरे साथ ही हैं। बाबा ने जैसे ही बच्चों के आह्वान का सिर्फ संकल्प किया, तो संकल्प शक्ति से कोई तो फौरन पहुंच गए। जैसे हमें भी कभी कभी संकल्प आता है ना, कभी कभी निमित सेंटर की दीदी होते हैं, वो हमें याद कर रहे होते हैं, और फिर हम जैसे ही हमें एक खिंचाव आता है कि अभी मुझे सेंटर जाना है, जाना है, खिंचावट होती है, और हम जैसे ही पहुंचते हैं तो दीदी हमको कहती है, अभी अभी आपका ही संकल्प था, अभी अभी आपको ही हमें आपका संकल्प आया हुआ था और आप पहुंच भी गए। तो बाबा जब हमें पुकारता है ना, तो हम खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, दादी कह रही हैं
तो जो बाबा ने संकल्प किया, तो संकल्प शक्ति से बहुत सारी, यानी कोई कोई फौरन पहुंच भी गई, कोई थोड़ा पीछे पीछे पहुंची। जब सारा संगठन पहुंच गया तो बाबा संगठन को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते हुए सभी नीचे इमर्ज हो गए। अब वहां से ऊपर आना था। तो बाबा ने सभी से इशारे से ही पूछा, संकल्प कैच कर सकती हो? कर सकते हो? तो कोई संकल्प कैच करते ही लाइट माइट की किरणों के आधार से ऊपर पहुंच गई। क्योंकि बाबा ने तो संकल्प किया था सारे संगठन होने चाहिए मेरे सामने, तो वो नीचे थे। अब ऊपर आना था बच्चों को। ऊपर कैसे आए? तो बाबा ने एक टास्क दिया कि जो संकल्प शक्ति से दृढ़ता होगी जिसके अंदर, वो अपने आप ही पहुंच जाएगा इस लाइट माइट की किरणों के द्वारा। जो बाबा की दो किरणें निकल रही थी, उन किरणों के द्वारा पहुंच सकते हो, जिसकी संकल्प की शक्ति बहुत तेज है। तो बाबा ने उनको देखा। पूछ रहे हैं फिर बाबा, संकल्प कैच कर सकते हो? जो नीचे थे। तो कोई संकल्प कैच करते ही लाइट माइट की किरणों के आधार से पहुंच गए। कोई 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 झूले तक ही पहुंच पाए, कोई फिर लिफ्ट तक ही पहुंचे। बाबा ने संगठन को इमर्ज किया, पर उसमें से कुछ तो ऊपर आए जिनकी संकल्प की पावर बहुत अच्छी थी, तेज थी। और कोई तो फिर सिर्फ झूले तक ही पहुंच पाए, कोई फिर लिफ्ट तक पहुंच पाए। झूले वाले इतना ऊंचा नहीं पहुंच रहे थे, और लिफ्ट वाले उनसे थोड़ा ऊंचा पहुंच रहे थे, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते थे जो लाइट माइट की किरणों के आधार पर थी। जहां से वो किरणें आ रही थी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वे टॉप पर पहुंच रहे थे। बाबा ने झूले तथा लिफ्ट का रहस्य सुनाते हुए कहा कि ये जो झूला दिखाया है, ये वे बच्चे हैं जो सदा खुशी में झूलते रहते हैं। बाबा मिला, बस इतना ही बहुत है। बस बाबा मिल के आना बहुत है। ऐसे खुशी के झूले से ऊपर जाने चाहते हैं। शक्ति नहीं है, पर एक भावना है। बाबा मिल गया। ऐसे भावना वाले बाबा के बच्चे बहुत हैं, बस बाबा मिल गया मुझे। तो बाबा कहते शक्ति नहीं है उनके अंदर, भावना है, खुशी है। बाबा मिला है, खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। शक्ति नहीं है जो ऊपर तक भी पहुंच सके। संकल्प नहीं करते, संकल्प की एक शक्ति नहीं है। करना है तो करना ही। तो बाबा कहते वो खुशी है बस उनके पास, इसलिए वो आधे तक पहुंच पाए। लिफ्ट वाले जो है वो कोई ना कोई आधार पर है, वो किसी के सहारे पर है। लिफ्ट में है ना, लिफ्ट क्या हो करती है, लिफ्ट भी तो एक आधार है ना। हम लिफ्ट के सहारे ऊपर जाते हैं। सेवा की या कोई ना कोई सहयोग मिला तो ऊंचे चढ़ेंगे। सेवा के द्वारा थोड़ा बल मिल जाए या किसी का सहयोग मिल जाए तो ऊंचे चढ़ जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे पुरुषार्थ, संगठन में रह के कर लेंगे। ऐसे भी है आत्माएं, अकेले में नहीं कर पाएंगी, संगठन मिलना चाहिए। या फिर ये करे तो वो मैं भी कर लूं, चलो इसके बल पे मैं कर लूं। बाबा ने तो ये पहले भी कहा था, बल तो हमें किसी का रखना ही नहीं है। अपना बल, अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। तो वही बाबा ने कहा कि जो लिफ्ट वाले बच्चे थे वो तो आधार से आ रहे थे, लिफ्ट का आधार लेके बैठे थे कि लिफ्ट में है तो बस। बाबा ने कहा सेवा की, ऐसे बच्चों का बाबा बता रहा है जो लिफ्ट के आधार से आए थे, कि सेवा की या कोई ना कोई सहयोग मिला तो ऊंचे चढ़ेंगे, नहीं तो बीच में ही रहेंगे। ठीक है, सहयोग मिल गया तो ठीक है। ये जो लाइट माइट की किरणें हैं, वो है स्वयं की ऊंची स्थिति। ये खुद को खुद से ऊंचा उड़ाती है लाइट माइट की। अब वो लाइट माइट की किरणें कैसे मिलेंगी? जो आत्मा, बाबा और खुद, बस कोई नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं ऊंची स्थिति उसको मिलती है लाइट माइट की, सूक्ष्म शक्ति द्वारा ऊपर पहुंचता है वो। ये दृश्य दिखाने के बाद बाबा ने कहा अच्छा आओ बच्चे, अभी सब ऊपर
आ जाओ। तो सारा संगठन लाइट बनकर फरिश्ते रूप में एकदम ऊपर पहुंच गया। फिर क्या देखा कि जैसे टीवी के माफिक हर एक के मस्तक पर मन और बुद्धि की जो गति थी वह चलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर बाबा ने कहा, देखो, आप जो निमित्त बने हुए बच्चे हो, उन्हों की विशेषता क्या होनी चाहिए। अभी बहुत समय बीत चुका है, इसमें कर्मणा सेवा भी की तो वाचा सेवा भी की। ये सेवा ऐसी है जैसे साइंस के एटॉमिक बम्स या हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं। ये मोटे यंत्र हैं। बाबा कहते हैं ये तो बस मोटा मोटा रूप है, एक सूक्ष्म की शक्ति नहीं है ये वाचा और कर्मणा। बाबा ने कहा ये मोटे मोटे यंत्र हैं, इसे कहेंगे आपकी वाणी के यंत्र। लेकिन आजकल साइंस वाले भी सूक्ष्म में जा रहे हैं। कितनी गहन अध्ययन कर रहे हैं वो, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, चले जाते हैं सालों साल, पता ही नहीं होता उनके बारे में। सूक्ष्म में चले गए, मौन में चले गए हैं, कुछ और करके निकलना है बाहर, कुछ और करके दिखाना है। वो बनता है तब जब हमारे अंदर की एक शक्ति होती है कि मौन में रहे। इसीलिए एकदम से उन्होंने जो अभी आविष्कार किया, वो कितने सालों से, मतलब वो इतना चले गए थे डेप्थ में, तब जाके बाहर आए, तो कितना उन्होंने अपना किया इनोवेशन। तो यही बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले कैसे अंदर ही अंदर करते हुए अपना करते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल साइंस वाले भी सूक्ष्म में जा रहे हैं। वे भी लाइट की सूक्ष्म किरणों से कितने भिन्न भिन्न अनुभव करा देते हैं। कभी सागर के किनारे का अनुभव कराते हैं, कभी झूले का अनुभव करवाते हैं, कभी साइलेंस का अनुभव, कभी जंगल का अनुभव करा देते हैं। तो आजकल की जो इन्वेंशन बहुत सूक्ष्म है, इसी रीति से जैसे ये लाइट की किरणों के द्वारा सब अनुभूति करा सकते हैं, कहाँ भी पहुंचा सकते हैं और कहाँ से भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं। अब ऐसे ही आप जो निमित्त आत्माएं हो, उन्हें अभी किरणों के द्वारा सेवा करनी चाहिए। और अब समय भी यही चल रहा है। अब आत्माओं के पास समय नहीं है सुनने का, बताने का, उनको कोई समय नहीं है। अभी सिर्फ हमें मनसा की शक्ति को इतना पावरफुल बनाना है कि हम एक दृष्टि दें, वही शांत हो जाए। क्योंकि अभी अशांति कितनी फैल गई है। अभी वो हमारा कुछ भी सुनने को उनमें है ही नहीं। क्या सुनेंगे, उनके पास समय नहीं है अभी। ऐसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, आत्माएं अशांत हो रही हैं, हलचल में आ गई हैं। वो अभी क्या सुनेंगी बैठकर हमारा। वो अभी हमसे वो एक शांति की शक्ति मांगेंगी, शांति दो, हमें एक दृष्टि दो और शांति मिल जाए, ऐसे। तो वो शक्ति चाहिए, उसके लिए तो गुप्त होना पड़ेगा ना, अंडरग्राउंड, बहुत बहुत सूक्ष्म की शक्ति चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप भी पहुंच सकते हो, आप भी उनको अनुभव करा सकते हो। ऐसे ही अब आपको इसके द्वारा सेवा करनी है। सबसे बड़ी से बड़ी शक्तिशाली जो किरणें होती है वो संकल्प शक्ति है। तो इस समय बच्चों को संकल्प शक्ति को यूज करना चाहिए। बाबा ने कहा, देखो, ब्रह्मा की दो रचनाएं गाई हुई हैं। एक तो मुखवंशावली और एक है दूसरा, कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, जो दुनिया में हम सुनते आए हैं। तो रचना रचने की पावर संकल्प में भी है। रचना रचने की पावर संकल्प में भी है। फिर बाबा ने कहा, तो पहले मुख वंशावली मोटा रूप रहा और अभी संकल्प शक्ति से रचना हो रही है। कैसे? बाप दादा अव्यक्त हुए, कितनी सूक्ष्म की सेवाएं बढ़ गई। बाबा साकार में थे, सेवाएं इतनी नहीं बढ़ पाई। लेकिन जैसे ही बाबा व्यक्त हुए, कैसे बाबा के बच्चे तैयार हो गए, कितनी सेवाएं बढ़ गई। तो बाबा ने कहा, अभी जो सारी सेवाएं बढ़ रही हैं, वे संकल्प शक्ति से बढ़ रही हैं। तो जैसे ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, वैसे आप विशेष ब्राह्मण आत्माओं को भी यही सेवा अब करनी है।
संकल्प शक्ति जो महान शक्ति है उसे अभी तक कम यूज करते हैं। संकल्प, संकल्प हम कौन सा लें? मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे आसपास का वातावरण पवित्र बन रहा है, हर आत्मा पवित्र बन रही है, मैं जिसे देख रही हूँ वो पवित्र बन रहे हैं। संकल्प, हमारा संकल्प ही अगर कमजोर वाला हो तो हम किसको बदल सकते हैं? खुद को ही नहीं बदलेंगे, दूसरा भी नहीं बदलेगा। तो इसके लिए हमें लौकिक से शुरू करना चाहिए। करना तो वैसे बेहद का चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली सारा दिन जिसके साथ रहते हैं उनके बीच में हमें ज्यादा उनको करना चाहिए कि बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये बाबा की सिकिलती आत्माएं हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत पवित्र हैं। तो संकल्प की पावर को हम बढ़ा सकते हैं। तो यही बाबा ने कहा कि अब वाणी की शक्ति से तो सेवा हो ही रही है, लेकिन अब इस सूक्ष्म की शक्ति को बढ़ाओ। जैसे साइंस के साधन टेलीफोन, जैसे साइंस के साधन टेलीफोन द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हैं, बुला सकते हैं, साइंस के साधनों द्वारा कोई भी कार्य हम कर सकते हो, वैसे आप संकल्प शक्ति से भी कर सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, मेरा जो संकल्प था वो सिद्ध हो गया, अभी अभी मैंने संकल्प किया था ये। तो बाबा कहते हैं अब संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ। ये वायरलेस का काम संकल्प शक्ति कर सकती है। आखिरी में यही संकल्प शक्ति सेवा के निमित्त बनेगी। बेहद की फटाफट जो विहंग मार्ग की सेवा होनी है, बहुत बड़ी जो सेवा भी चल रही है, बाबा पहले से ही बता रहे, बेहद के फटाफट जो विहंग मार्ग की सेवा होनी है वह भी संकल्प शक्ति से होगी। जो हमारी बड़ी बड़ी दादियों ने इतने संकल्प की तपस्या से आज देखो हमारा कितना बाबा का विहंग मार्ग बन गया, कितना विहंग सेवा हो गई, बेहद इतनी बढ़ गई, विस्तार हो गया सेवा का। तो वही बाबा ने कहा कि उनकी संकल्प की शक्ति थी ना, वह भी संकल्प शक्ति से ही होगी। एक दो को आप जो देना चाहते हो वह संकल्प शक्ति से जितना दे सकते हो उतना वाणी से नहीं दे सकते हम। हमारी आदत होती है जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, हम बहुत वाणी का यूज करते हैं, उमंग में आ जाते हैं, बस हमें ज्ञान पूरा आ गया। वो बाबा कहता है वो आपके ज्ञान नहीं है, वो एक आपको एक नशा है बस थोड़ी देर का। उस टाइम पता नहीं चलता है हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। बाद में पता चलता है अरे ये बातें तो नहीं करनी चाहिए थी, ये तो हमें मनसा से कर लेना था। पहले बाबा हमेशा कहता है खुद पावरफुल बनो, तब आपकी सेवा सफल होगी। कई बार हम धारणाओं की बातें भी ऐसे ही नॉन बीकेस को बता देते हैं, यूं ही इतने उछल कूद में आ जाते हैं। कभी कभी बाबा इसी बात पे कहता है बच्चे बैलेंस रखो, बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको जरूरी नहीं है आप इतना सुनाओ और वो उसको टच हो जाए, वो हमें कुछ भी वो सुन भी नहीं रहा है, हमें अवॉइड कर रहा है, फिर भी हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। नहीं, उसी दौरान अगर हमने उसको मन से अपने किया होगा तो उसको टच करेगा। आत्मा देखो, आत्मा की स्थिति में पहले खुद आओ। मैं आत्मा तो हमेशा बाबा मुझसे ये अनुभव यही होता है, आत्मा की स्थिति में अगर मैं नहीं हूं तो मेरी सेवा होती नहीं है, फिर सफल नहीं होती है। आत्मा की स्थिति में जब हम खुद ही नहीं है, दूसरे को हम आत्मा कैसे देखेंगे? हम खुद ही आत्मा के अभ्यासी नहीं है, खुद ही परम पिता के संतान को नहीं के रूप में देख रहे हैं, तो हम सामने वाले को देख ही नहीं सकते हैं। धोखा देते हैं हम कई बार खुद को ही, नहीं मैंने तो उसको आत्मा देखा। कैसे देखा? हमने खुद को नहीं देखा, उसको कैसे देखा? हमने खुद को ही नहीं कुछ किया, खुद को ही प्योरीफाई नहीं किया, और हम सामने वाले को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? ये मुझे आत्मा को सच में बाबा ने सिखाया। और जिस दिन आत्मिक स्थिति में जाके मैं बाबा की सेवा करती थी, बाबा कराता था, वो कैसे टच हो जाता था पता ही नहीं चलता था। आत्मा की स्थिति बहुत जरूरी है, यही हमारा पहला और यही हमारा लास्ट है, आत्मिक। तो वाणी की सेवा जरूरी नहीं है, करो पर उसमें भी आत्मिक स्थिति। तो बाबा कहते हैं
जितना हम संकल्प शक्ति से दे सकते हैं उतना वाणी से नहीं दे सकते। इस रीति से बाबा संकल्प शक्ति का महत्व तो सुना रहे थे। इसके बाद बाबा ने कहा, भट्टी में विशेष इसी संकल्प शक्ति पर रूह रिहान करना। ये क्या चीज है, इसका आधार क्या है, वे निकालना। आप सभी की शुभ इच्छा व चाहना है कि हमें महीनता में जाकर स्व उन्नति और सेवा की उन्नति करनी है। महीनता, गहराई। तो अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी होकर इस सूक्ष्म संकल्प शक्ति की प्राप्तियों का अनुभव करो। अंतर्मुखी, ना व्यर्थ सुनो ना व्यर्थ बोलो। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का ये भी मतलब नहीं ये दो शब्दों में काम चल जाएगा बोल के साइड। कई आत्माओं को मैंने देखा है, मैंने भी देखा है। एक आत्मा को मैंने देखा, इतना मौन की उन्होंने मौन ऐसा समझा कि जैसे ये लिप्स को नहीं बोलना, होठों को नहीं चलाना। ऐसा नहीं होता है मौन। कई कई डिसर्विस भी हो जाती है ऐसे। घर की आत्माएं भी हमसे बात करती हैं, उनको भी कुछ चाहिए होता है। हम लौकिक में रहते हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए होता है। वो सामने वाला अगर उसको हम ऐसे इशारे से बता रहे हैं तो कहेंगे पागल हो गई है, वहां जाके ये और पागल हो गई है। ऐसी भी हमें उनके मुख से नहीं बुलवाना है। ये भी डिससर्विस का कारण है। कई आत्माएं मौन में ऐसा चली जाएंगी, इशारों से बातें करेंगी। अब आपसे वो कोई पूछ रहा है तो आपको हाँ का तो जवाब देना ही चाहिए। ऐसा बाबा ने नहीं कहा है कि आप बिल्कुल वो हो जाओ कि बस हंसाने वाले काम करें। हंसाने वाला काम नहीं करना है हमें। हमें अंतर्मुखी वो होना है कि बस व्यर्थ नहीं बोलना है, किसी के बारे में व्यर्थ सुनना नहीं है। जो बात हम लंबी करते थे, डिटेल से बताते थे, उसको आप 2 लाइनों में, 2 शब्दों में संतुष्ट कर दो सामने वाले को। ये होता है अंतर्मुखी की स्थिति। कई कई आत्माएं बहुत ऐसे चली जाती है। बाबा मिलन के दिन तो खास कर कैसे करेंगे। लौकिक वाली माताएं तो स्पेशल ऐसा ना करें कि बहुत डिसर्विस होती है, घर की आत्माएं हमें पागल कहने लगती हैं। ऐसा नहीं होता है अंतर्मुखी मौन, ऐसा नहीं होता है। मौन होता है आप कम बोलो, कम शब्द यूज करो। तो यहाँ पे भी बाबा यही कह रहा है कि हमें अंतर्मुखी चले जाना चाहिए। आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हमें स्वोन्नति, विश्व की सेवा उन्नति समाई हुई है, तो महीनता में जाना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अंतर्मुखी होकर इस सूक्ष्म संकल्प शक्ति की प्राप्तियों का अनुभव करो। संकल्प शक्ति से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है उसको प्रैक्टिकल यूज करो। जितना यूज करते जाएंगे उतना संकल्प शक्ति की महानता का अनुभव होता जाएगा। बोल तो कॉमन हो गए हैं, बोलने द्वारा तो सभी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेवा है वो आप लोग कर सकते हो। अभी आवश्यकता इस सेवा की है जिसे ही एकदम 1 लाख, दीदी ये 1 लाख ही है ना, मुझे इसकी काउंटिंग आती नहीं है। शांति। तो बाबा ने कहा, क्या है ये? 9 है, 9। 9 है। एक नहीं, हाँ, एक नहीं, 9। 9 है ना शायद। हाँ, मुझे मुझे आत्मा को ना ये थोड़ा सा कम समझ में आता है ये वाला हाँ, काउंटिंग। 9 है, 9 है। हाँ, तो इतनी जो 9 लाख की संख्या तैयार करनी है वह इस सेवा से होगी। ठीक है, 9 लाख जो मेन बाबा के सतयुग की आत्माएं हैं, वो बाबा कहते इसी शक्ति से आपकी सेवा तैयार होगी। कौन सी, संकल्प शक्ति से। इसमें स्वोन्नति, विश्व की उन्नति, सेवा की उन्नति समाई हुई है। इसी में ही खुद की भी उन्नति है, अंतर्मुखी और संकल्प शक्ति। और अंतर्मुखी से ही हमारे अंदर संकल्प की शक्ति बहुत बढ़ती है। और फिर विश्व की भी और सेवा की भी उन्नति समाई हुई है। स्व उन्नति के प्रति अलग समय दो और सेवा के लिए अलग समय दो। अब इतना समय नहीं है,
इसलिए बैलेंस से एक ही समय पर दोनों ही सेवा करो। बाबा कहते खुद का भी करते जाओ। देखो जैसे बताया ना बाबा ने कि एक खुद को पहले आत्मा में थोड़ा पेशेंटली, हमें पहले खुद को आत्मा देखना चाहिए। कोई भी कोर्स कराते हैं, कुछ भी हम करते हैं, मुरली सुनाते हैं, पहले हम खुद आत्मा में नहीं स्थित होते हैं ना, तो सेवा सफल नहीं हो पाती। आत्मा की स्थिति में पहले खुद को बहुत अच्छा रिलैक्स कर दो, सारी हलचलों से समाप्त, फिर हम जो सेवा करते हैं बाबा कहते हैं वो आप बैलेंस कर सकते हो, स्व उन्नति भी और विश्व की उन्नति भी, ये आपका बैलेंस है। तो बैलेंस से करो, क्योंकि अब जब आप संकल्प शक्ति से दूसरों की सेवा करेंगे तो पहले आप संकल्पधारी, तो पहले आप संकल्पधारी स्वयं बनेंगे, तब तो सेवा होगी। तो स्व उन्नति हो ही गई। तो ऐसी पावर है जिससे स्व उन्नति और सेवा की उन्नति एक ही समय पर करते आगे बढ़ सकते हो। फिर बाबा बोले कई बच्चों के मन में संकल्प है कि भट्टियां तो बहुत बार कर ली है। कई बच्चों के मन में संकल्प आता है कि बच्चे बच्चे कहते हैं बाबा भट्टियां तो बहुत बार कर ली हैं, बाबा से वायदे भी बाबा से वायदे भी कई बार किए हैं, बाबा से वायदे भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन परिवर्तन बहुत स्लो गति से दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? जब इच्छा भी है और चाहते सभी हैं, स्व के लिए भी चाहते हैं तो सेवा के लिए भी चाहते हैं। कई बच्चों का संकल्प बाबा के पास आ रहा है, सोचते हैं ऐसे तो नहीं, ये भट्टी भी ऐसे ही हो जाएगी। कई बार हम ऐसे ही अपने कर लेते हैं ना। तो बाबा आज इसका भी उत्तर देते हैं, जितनी चाहना है उतना प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता है। बाबा ने कहा एक तो कायदा बनाते हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा वायदा भी करते हो। आप बच्चों के दिल के वायदे बाबा के पास पहुंचते हैं, वादा तो कर लेते हैं पर हम उस पे आते नहीं हैं, तो वो वादे बाबा के पास पहुंचते हैं। कभी कभी बाबा दिल के वायदे सुनकर स्नेह में डूब जाता है। बच्चों के जो दिल के वादे होते हैं वो सुनता है और फिर बाबा बहुत स्नेही हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन फिर क्या होता है? तो बाबा ने कहा जैसे आप सेवा करते हो तो उसका फायदा आपको दिखाई देता है। आपने सेवा की, सामने वाला खुश भी हुआ, अच्छा माना, अच्छा भी माना, तो ये जो फायदा मिला उस फायदे के कारण टेम्पटेशन होती है कि और इससे आगे सर्विस करें, बढ़ावा मिलता है ना, मतलब और हमें मिलता है, एक उत्सुकता आ जाती है कि और हम करें, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा लगा और हमें भी एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं टेम्पटेशन होती है कि आगे सर्विस और करें हम तो, और उमंग में आ जाते हैं। इसी रीति से जो वायदे करते हो उस वायदे से हमको फायदा क्या होगा, प्राप्तियां क्या होगी। सूक्ष्म जो वायदे फायदे हैं उसकी लिस्ट सामने नहीं लाते हो, स्थूल फायदे तो सामने आ जाते हैं, लेकिन इससे आत्मा को कितने फायदे होते हैं, प्राप्तियां और अनुभूतियां कितनी है, ये इमर्ज रूप में नहीं है। तो कायदे पर चलने और वायदा करने से जो फायदे हैं उनकी लिस्ट सामने रखो, उन्हें इमर्ज करो। अभी वे थोड़ा सा मर्ज है। जब ये सूक्ष्म शक्तिशाली फायदे अपने सामने इमर्ज रखेंगे तब वायदों के प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। उसके बाद बाबा ने रूरिहान के लिए विशेष 2 टॉपिक दिए। बाबा ने कहा एक तो संकल्प शक्ति की टॉपिक पर रूरिहान करो, और इसकी जो विधि है शुभ भावना, इसकी जो विधि है शुभ भावना और शुभ कामना, इस पर चर्चा करो, योग में फिर इसको यूज करके देखो। बाबा कहते शुभ भावना और शुभ कामना, बाबा ने ये 2 टॉपिक दिए रूरिहान के, और इसकी विधि बाबा ने ये दी। संकल्प शक्ति की टॉपिक में बाबा ने रूरिहान करने की जो विधि बताई उसमें बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभ कामना, इस पर चर्चा करो, योग में फिर इसको हम जब यूज करते हैं तो वो देखो उसका सचमुच ये शुभ भावना और शुभ कामना क्या चीज है। और जब दूसरों को हम शुभ भावना सॉरी, दूसरों को जब हम शुभ भावना देते हैं तो उस समय क्या स्थिति होती है, कितना इससे हम एक दो के
नजदीक भी आते हैं। आत्मा के संस्कारों में कितनी समीपता फील होती है, इस अनुभव को बढ़ाओ। कभी कभी व्यर्थ बहुत चलता है, बाबा कहते हैं योग भी नहीं लग रहा होता है, तो एक ही उपाय है, शुभ भावनाएं देते जाओ, बार बार दुआएं देते जाओ, जो दिख रहा है सामने हर किसी को दुआएं देते जाओ। कई बार तो स्थूल वस्तुओं को भी दुआएं दे दो, ये भी इसका भला, इसका भी भला, कुर्सी का भला, चेयर का भला, सबका भला। तो ऑटोमेटिकली हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं और हम बहुत अच्छी एक एनर्जी का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले रूरिहान करो, फिर पॉइंट निकालने के बाद प्रैक्टिकल में उस स्थिति में बैठो। दूसरा, बाबा ने कहा सभी कहते तो हो कि बाबा हमारे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सर्व संबंधों का रस सारे दिन में कैसे लें? अभी इस अनुभूति की कमी है सारे संबंधों की। तो भिन्न भिन्न दिनचर्या के अनुसार, कर्म के अनुसार बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो और रस लो। सर्व संबंधों की अनुभूति क्या होती है, इस पर रूरिहान करके इसकी डीपनेस में जाओ। कभी बाबा को पिता, कभी बेटा। एक बहन है, वो तो अपने वो बाबा को बहू बना लेती है, क्योंकि उनके दोनों बाबा के बच्चे हैं, पांडव हैं, वो शादी नहीं कर रहे हैं, कुमार हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो ऐसे बाबा को बहू बना के अपने साथ रखती है। उनका बहुत अच्छा ये अनुभव मुझे अच्छा लगा कि कई बार वो कहती मैं बहू बना लेती हूँ। तो ऐसे करके अगर हम भी उन अपने बाबा को ऐसे देखते रहें, चलते रहें, बेटे के रूप में देखा आज, आज पिता के रूप में देखा, आज पति के रूप में देखा, कितना मजा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि संबंधों का अनुभव करो, सर्व संबंधों का, इस पर रूरिहान करके फिर इसकी गहराई में चले जाओ। ऐसे टॉपिक सुनाते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया। शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत। ओम शांति। शुक्रिया दीदी का। शुक्रिया भावना बहन जी, बहुत अच्छा संदेश था आज का। ओम शांति।